हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जीके जीएस से साइंस जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर ज़रूर आएंगे। दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों 7% रक्त होता है मनुष्य के शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अंग पूछा गया है किस में संपन्न होता है। तो दोस्तों संपन्न जो होता है ये छोटी आंत के अंदर होता है और मुख से जो है पाचन क्रिया आरंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर आरंभ होती है? तो दोस्तों मुख से आरंभ होती है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों हार्वे ने किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर जो है दोस्तों हृदय की जो धड़कन होती है उसे स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हृदय से जो है पेसमेकर का संबंध है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेसमेकर का कार्य है? तो राइट आंसर इसमें आपका दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, ईईजी किससे संबंधित है? तो ईईजी दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्त में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों जब हम सोते हैं तो उस समय हमारा जो रक्तदाब होता है ये घट जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है ये डाउन हो जाता है। मानव रुधिर का पीएच कितना है? तो पीएच मान पूछा गया है। तो राइट आंसर इसमें आपका 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो दोस्तों 80% की भिन्नता होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो राइट आंसर है लोहा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों किडनी के अंदर जो है, यानी कि वृक्क जो होते हैं किडनी, इसमें हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाते हैं? तो दोस्तों छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है, ये लार के अंदर पाया जाता है। ये मुख में जब पाचन क्रिया स्टार्ट होती है इसमें जो है ये मिल जाता है और पाचन क्रिया स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो दोस्तों एंजाइम की आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। बहुत ही आसान हिंदी भाषा के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो दोस्तों स्टार्च के पाचन में लार जो है सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका पायरुविक अम्ल का। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों इसे डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइज में पेप्सिन बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो दोस्तों ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया के दौरान। अगला क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों पित्त जो है हमारे यकृत लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है और पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त बाइल जमा होता है? तो राइट आंसर है पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 120 mm व 80 mm, यानी कि नीचे का जो ब्लड प्रेशर होता है 80 होता है और ऊपर का जो होता है 120 mm होता है। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, दोस्तों जब हम दौड़ लगाते हैं तो बढ़ जाता है रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों 2 अरब बार लगभग धड़कता है एक सामान्य जीवन काल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य? तो राइट आंसर इसमें आपका दोस्तों हृदय जो एक पंपिंग सेट की तरह काम करता है। जिस तरीके से एक वाटर पंप होता है इस तरीके से हृदय काम करता है। ये रुधिर को, यानी कि आपका जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन बनाए रखता है बॉडी के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। रक्त का जो रंग होता है वो वाइट होता है। जब इसके अंदर हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो इसका जो रंग है वो लाल हो जाता है।
हीमोग्लोबिन में होता है तो दोस्तों लोह तत्व होते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो राइट आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं इसको लाने ले जाने का जो कार्य करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों ये आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है तो राइट आंसर है ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, यह हीमोग्लोबिन का मेन कार्य है। अगला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं जो होती हैं इनकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लेके जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो दोस्तों WBC प्रक्रिया प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं। आरबीसी जो होती हैं ये अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों लगभग 120 दिन लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं इनका जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत जो होता है हमारा लीवर, ये पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ होते हैं इनका चूषण करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अस्थिमज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों अस्थिमज्जा के द्वारा लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च उन्ताश पर मानव शरीर में आरबीसी, तो राइट आंसर इसमें आपका की संख्या बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो राइट आंसर है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो राइट आंसर है कशेरुक रज्जु में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो दोस्तों यकृत यानी कि लीवर में स्तनधारी यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर है आउटू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो राइट आंसर है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? तो राइट आंसर है नेफ्रॉन जो है ये गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका आउटू ग्रंथि। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो दोस्तों हीपेरिन नामक तत्व होता है, इसके कारण जो है मानव शरीर में खून नहीं जमता है। रुधिर की प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो दोस्तों लिम्फोसाइट के कारण जो है एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लगभग 007 mm ये व्यास होता है WBC का। अगला क्वेश्चन है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो राइट आंसर है वृक्क। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर है शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए संवेदन महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है? तो राइट आंसर है गर्भाशय में सामान्यतः निषेचन होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस का एक तरीका है जो बताता है? तो राइट आंसर इसमें आपका भ्रूण के लिंग का बताता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि से रक्तचाप जो है ये नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर है पीयूषिक ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर की। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों शिशु के जो विकास की जानकारी है उसका प्रयोग पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? तो राइट आंसर है बीजाडसन के द्वारा भ्रूण के विकास के लिए खाद की पूर्ति की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्त्री की नसबंदी को क्या कहा जाता है?
तो ट्यूबेकोटोमी ये स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दोस्तों ये ऑक्सीटॉक्सिन नाम का एक इंजेक्शन होता है, ये लगाया जाता है गाय और भैंस के, ताकि वो सही से दूध दे पाएँ। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा जो है मायोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, तो राइट आंसर इसमें आपका 5 ग्राम। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो राइट आंसर रक्त जमाव से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आउट ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि बोला जाता है, ये शरीर के अंदर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो राइट आंसर है एड्रेनलिन। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का? तो दोस्तों इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका दंत वलक। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो राइट आंसर है बीटा कोशिका से। आगे क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है? तो राइट आंसर है पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर है 4% होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हृदय वंचित है? तो राइट आंसर है ऐच्छिक पेशी से हृदय वंचित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो दोस्तों जो पैर का तलवा होता है, यहाँ पर मनुष्य की जो त्वचा होती है ये सबसे मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फेफड़े जो होते हैं ये हवा पंपिंग का काम करते हैं, यानी कि सांस जो हम लेते हैं ये फेफड़ों के द्वारा होता है, ये सबसे बड़ा अंग है। मानव त्वचा के रंग देने का वर्णक है? तो मेलानिन, ये मानव त्वचा का जो रंग होता है इसको रंग देने का वर्णक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कटरा जोड़ता है यानी कि टेंडन जोड़ता है? तो राइट आंसर है पेशी की हड्डी से ये टेंडन जोड़ने का कार्य करता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो राइट आंसर अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मस्तिष्क जो है दोस्तों लगभग 1350 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? तो उरु अस्थि ये मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। अगला क्वेश्चन है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो राइट आंसर इसमें आपका फिल्म से तुलना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका Ca की मुख्य भूमिका होती है रक्त जमने में। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है? तो राइट आंसर इसमें आपका 140 से 180 mg ये मानव शरीर में रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं? तो राइट आंसर है संख्या में बढ़ जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब? तो राइट आंसर है बढ़ेगा दोस्तों। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो राइट आंसर है दीर्घ अस्थि में। अगला क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में संवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं? तो राइट आंसर है ताप नियमन से। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या है? तो 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कक्षों की संख्या होती है मानव हृदय के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मधुसूदनी अंतःस्राव एक? तो राइट आंसर इसमें आपका ग्लाइकोलिपिड है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं? तो राइट आंसर है फीबुला और टीबिया, ये पैरों की हड्डियों के नाम है दोस्तों। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है? तो राइट आंसर है यूट्रस, गर्भाशय के लिए एक वैकल्पिक शब्द है दोस्तों। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो राइट आंसर है एडिनल ग्रंथि जो होती है ये सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका परावटु हार्मोन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ
जमा होता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका रक्त में नवजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं दोस्तों, जो नए बनते हैं, ये वाले पदार्थ की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, तो राइट आंसर है घट जाता है दोस्तों। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर है, वो डाउन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, तो राइट आंसर है बृहदांत्र में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, तो राइट आंसर है परासरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो राइट आंसर है आपका यकृत यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो राइट आंसर है मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम जो है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो प्रमस्तिष्क कहा जाता है सबसे बड़े भाग को मनुष्य के मस्तिष्क के। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो राइट आंसर है मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र वे का कौन सा वर्ग हो सकता है, तो राइट आंसर है ओ। अगला क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो राइट आंसर है ए बी या बी वाले को रुधिर दान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो राइट आंसर है इसमें आपका ए या बी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो ए बी रक्त समूह जो होता है ये सर्वग्राही ही होता है। ये दोस्तों ये सभी प्रकार का जो ब्लड है वो ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी रक्त वाले वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि, तो राइट आंसर है इसमें आपका उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वत्रिग्राही यूनिवर्सल रेस्पेक्टेंट कौन से रुधिर वर्ग होता है, तो राइट आंसर है ए बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, तो राइट आंसर ओ। ओ जो होता है दोस्तों एक ऐसा रक्त है जो कि सभी को ब्लड दे सकता है मगर ये ले नहीं सकता है। सब इसका ब्लड ले सकते हैं मगर ये किसी दूसरे का ब्लड नहीं ले सकता है, इसे ओ ही चाहिए होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो हड्डियों की संख्या दोस्तों 206 है मनुष्य के शरीर के। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं, अस्थियों की संख्या 8 है मनुष्य की खोपड़ी के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो राइट आंसर है 12 पसलियों के जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो राइट आंसर है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो सबसे लंबी हड्डी दोस्तों फीमर होती है, ये जान की हड्डी होती है, इसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो राइट आंसर है खोखली होती है दोस्तों। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी टांग में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो राइट आंसर है जान की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, तो राइट आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण जब वृद्धावस्था आती है तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, एथलीट को किससे जल्दी से ऊर्जा मिलती है, तो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट देने से एथलीट को जल्दी ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है, तो राइट आंसर है ग्लूकोज का अवशय। यानी कि जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम होने लगता है तो शरीर के अंदर जो है कमज़ोरी महसूस होने लगती है, मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किस किया जाता है, तो राइट आंसर प्रति भाग मिलियन में जो है ये व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है, तो राइट आंसर है प्रोटीन से उत्तकों का निर्माण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को माना जाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका शरीर का निर्माण करने वाला जो है दोस्तों ये प्रोटीन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं दोस्तों ये मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो राइट आंसर है एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो राइट आंसर है 42% जो है
सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो राइट आंसर है स्टार्च का। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है, तो राइट आंसर है फ्रक्टोज, ये शहद का प्रमुख घटक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो राइट आंसर है ग्लूकोज जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वनिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वनिक ऊर्जा प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो राइट आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, तो शाकाहारी जो है अधिकतम प्रोटीन ये दालों से प्रोटीन प्राप्त करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है, तो सोयाबीन जो प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो वसा उत्तकों में वसा जमा होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वे कर पाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके कर पाता है दोस्तों ऐसा। दांतों में क्या होता है, तो दोस्तों दांतों में कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो राइट आंसर है फ्लूओरीन का। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो राइट आंसर है पोटेशियम। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो राइट आंसर है शैवाल का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो राइट आंसर है शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो राइट आंसर है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, दाष्ट कोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होते हैं, तो राइट आंसर है लाल रुधिर कोशिकाओं की असामान्यताओं के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं, तो राइट आंसर है सोयाबीन और मूंगफली, ये प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के दो मुख्य स्रोत हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तो राइट आंसर है सी और के। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है, तो राइट आंसर है कैल्शियम जो है सीमेंट और अस्थियों में दोनों में ही विद्यमान तत्व है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो लौह कमी से एनीमिया रोग होता है दोस्तों। शरीर के अंदर अगर रुधिर के अंदर लौह तत्व की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का संबंध रक्त में थक्के से है, तो राइट आंसर है विटामिन के का जो संबंध है रक्त के थक्के से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है, तो राइट आंसर है 50%। आगे क्वेश्चन आपके सामने, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो राइट आंसर है आयरन की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो दोस्तों हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं इसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंतें जो हैं टाइफाइड से प्रभावित हो जाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो राइट आंसर है इसमें आपका एंड अमीबा, ये पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। अगला क्वेश्चन है, आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो राइट आंसर है नेत्र गोलक के छोटा होने से आंखों के दूर दृष्टि की बीमारी हो जाती है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, हैजा का क्या कारण है, तो जीवाणु जो है हैजा के कारण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो दोस्तों एड्स की जांच करने के लिए एलिसा का टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किस से निरूपित किया जाता है, तो दोस्तों ये H5N1 से निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से दंतक्षय होता है, तो राइट आंसर है फ्लोरीन की कमी से दंतक्षय होता है। अगला क्वेश्चन है, बोरियम मील का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है आहन नली की एक्सरे के लिए बोरियम मील का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों सिटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुरता होती है, तो राइट आंसर है वसा की। अगला क्वेश्चन है,
किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो राइट आंसर है कॉपर। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? तो दोस्तों इसे इस्कीमिया कहा जाता है। मानव शरीर के अंदर अगर पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं है इसको। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो राइट आंसर है साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है? तो राइट आंसर है टीबी के लिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सभी के सभी। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो राइट आंसर है फ्लू की बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती है। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? तो राइट आंसर है वेरियोला वायरस। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो राइट आंसर है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ट्यूबरक्लोसिस। अगला क्वेश्चन है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है? तो राइट आंसर है स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है? तो राइट आंसर है Ca60 यानी कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है? तो राइट आंसर है वसा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो दोस्तों विटामिन के जो होता है ये मदद करता है रक्त का थक्का जमने में। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर है तपेदिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? तो राइट आंसर है प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो राइट आंसर है यकृत यानी कि लीवर के संक्रमण के कारण पीलिया रोग हो जाता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो राइट आंसर है फेफड़ों को। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो राइट आंसर है एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है? तो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर है प्रोटीन महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। पीत जवर संचारित किया जाता है? तो राइट आंसर है एईडीज द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो राइट आंसर है विटामिन ए। ईसीजी है? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी कहलाता है दोस्तों। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो राइट आंसर है टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है? तो राइट आंसर है अरक्तता हो जाती है दोस्तों। पीलिया एक प्रतीक है? तो राइट आंसर है इसमें आपका यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है? तो राइट आंसर है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है? तो राइट आंसर है डायबिटीज़ मेलिटस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एम्फाटॉक्सिन खाद्य विषाक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है यकृत। मिनीमाता रोग का कारण है? तो राइट आंसर है पारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो राइट आंसर है हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? तो राइट आंसर है विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है? तो राइट आंसर है प्रसरण। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क। कैसिनी दुग्ध होता है? तो राइट आंसर है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो राइट आंसर है आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो राइट आंसर है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? तो राइट आंसर है RCV विषाणु। कोलेस्ट्रॉल है? तो राइट आंसर है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल, ये कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? तो राइट आंसर है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं? तो राइट आंसर है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो राइट आंसर है 45 ग्राम।
एनोसीमिया कहते हैं, तो राइट आंसर है घाण संवेदना की कमी को एनोसीमिया कहा जाता है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि तो राइट आंसर है इसमें आपका अधिक कैलोरी आवश्यक है, तो राइट आंसर है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होते हैं, तो राइट आंसर है पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो राइट आंसर है कैसीन की उपस्थिति का कारण। संतुलित आहार में सामान्यतः कटत क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1/5 भाग प्रोटीन, 1/5 भाग वसा और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो राइट आंसर है स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो राइट आंसर है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो राइट आंसर है कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो राइट आंसर है जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इटाई रोग से। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो प्लेग को काली मौत कहा जाता है दोस्तों। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है दोस्तों। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो राइट आंसर है विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो राइट आंसर है यकृत में यानी कि लीवर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थायमिन है, तो राइट आंसर है विटामिन बी जो थायमिन होता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो राइट आंसर है विटामिन B12। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है, तो राइट आंसर है विटामिन डी की। BMD प्रशिक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑस्टियोथोरोसिस की पहचान के लिए BMD प्रशिक्षण किया जाता है। एड्स होता है, तो राइट आंसर विषाणु से एड्स होता है। भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, तो राइट आंसर सिरोसिस से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सरल गलकंड घेंगा किसको करने वाली बीमारी है? तो राइट आंसर है थायराइड की बीमारी है दोस्तों ये। मलेरिया का संक्रमण चरण है, तो राइट आंसर है बीजा गुण स्पोरोइट, ये मलेरिया का संक्रमण चरण है। कौन सा कवकीय रोग है? तो एक्जिमा जो है कवकीय रोग है दोस्तों। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, तो राइट आंसर है DNA विषाणु द्वारा। कालाजार का रोग वाहक कौन है? तो राइट आंसर है सिक्टा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है लुई पाश्चर ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, तो राइट आंसर है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, तो राइट आंसर है जीडीवुडिन AZT। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस B के बीमारी होती है? तो राइट आंसर है वायरस के द्वारा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो राइट आंसर है एम्फेस्मा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, तो राइट आंसर है आंवला। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन B2 का अन्य नाम है, तो राइट आंसर है राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर है 4000 kcal। साइनोकोबालामिन है, तो राइट आंसर है विटामिन B12 साइनोकोबालामिन है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो राइट आंसर है विटामिन C। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है, तो राइट आंसर है आंवला। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो राइट आंसर है विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम है, तो राइट आंसर है एस्कर्बिक अम्ल। किस सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है? तो राइट आंसर है आपका विटामिन D, जो किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। प्रातकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर है विटामिन D। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर है विटामिन D की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन D के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर है कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम है, तो राइट आंसर है टोकोफेरोल। विटामिन E विशेषज्ञ किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो राइट आंसर है विटामिन K। मानव शरीर में रक्त का
थक्का किस विटामिन से बनता है? तो राइट आंसर है विटामिन के से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो राइट आंसर है विटामिन ए का। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो राइट आंसर है विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है? तो राइट आंसर है विटामिन ए की। आगे क्वेश्चन आपके सामने, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है अरस्तु। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं? तो राइट आंसर है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक हैं? तो राइट आंसर है थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को। एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं? तो राइट आंसर है जीवाणुओं से। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो राइट आंसर है 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो राइट आंसर है फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो राइट आंसर है तपेदिक। आगे क्वेश्चन आपके सामने, वे विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है? तो राइट आंसर है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर है परिस्थितिकी। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? तो राइट आंसर है माइकोबैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है ब्राय गिरोह तथा अंतरिक्ष में जीवन का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर है एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? तो राइट आंसर है वड़की लवण। हैजा किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है जीवाणु के कारण। तपेदिक का कारण क्या है? तो राइट आंसर है बैक्टीरिया। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो राइट आंसर है जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। दोस्तों दूध के दही में के रूप में जमने का कारण है? तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एड्स वायरस क्या होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एक सूची आरएनए है। एड्स का कारण है? तो राइट आंसर है वायरस जो है एड्स का कारण है। दोस्तों एड्स फैलता है? तो राइट आंसर इसमें आपका शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। विषाणु में क्या होता है? तो राइट आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? तो राइट आंसर है विषाणु जनित रोग होता है। दोस्तों सार्स खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु से खसरा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो राइट आंसर है चेचक। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फूट एंड माउथ रोग की बात हो रही है दोस्तों, ये तो विषाणुओं के कारण जो उत्पन्न होता है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? तो राइट आंसर है विषाणु। मशरूम क्या है? तो दोस्तों मशरूम एक कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो राइट आंसर है पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों कवक से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो राइट आंसर है माइक्रोइज्मा। लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? वह है? तो राइट आंसर है कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर है साइकस से। आगे क्वेश्चन आपके सामने, दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो राइट आंसर है जिकांगो। विषाणु वृत्ति करता है? तो राइट आंसर है जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो राइट आंसर है पाण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? तो राइट आंसर है फ्लोरिजेंट स्ट्राव। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसार का सबसे छोटा पुष्प है? तो राइट आंसर है वुल्फिया। फूलगोबे में पौधे का कौन सा भाग उपयोग होता है? तो राइट आंसर है ताज़ा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो राइट आंसर है रेफ्लेशिया
विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो राइट आंसर है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है, तो राइट आंसर है तना। आलू है तो दोस्तों रूपांतरित तना होता है आलू। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर है फूल की कली से। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो दोस्तों केवल दिन के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो राइट आंसर है CO2। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस कहलाती है दोस्तों ये प्रक्रिया। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो राइट आंसर है सोयाबीन में। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो दोस्तों मटर जो है फसल को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो राइट आंसर है दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, तो राइट आंसर है आंशिक मूल परजीवी। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाते हैं, तो दोस्तों ये उभयलिंगी लिंगेश्री पादप कहलाते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग के कारण होते हैं, तो राइट आंसर है कैरोटीनाइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है, तो राइट आंसर है 3 पादप परिवारों से। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो राइट आंसर है घास में। बांस जो होता है दोस्तों बम्बू, इसे घास के अंदर जो है वर्गीकृत किया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो राइट आंसर है पत्ते और सूखे फल, ये धनिया में उपयोगी अंश होता है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर है जेट्रोफा के बीज से जैव ईंधन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो राइट आंसर है इसमें आपका आंवला को। बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो राइट आंसर स्तनपायी में। लिटमस प्राप्त होता है, तो राइट आंसर है लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर चावल में। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर है पाइन प्रजाति के बीज से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रंजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, तो राइट आंसर है सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं, तो राइट आंसर है अधिकांश। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, तो राइट आंसर है क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, तो राइट आंसर है खुराना ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो राइट आंसर है जोहानसन ने। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, तो राइट आंसर है वाटसन के द्वारा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो राइट आंसर है क्रोमोसोम से। DNA के द्विवेलिक प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो राइट आंसर है वाटसन तथा क्रिक ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो राइट आंसर है जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो राइट आंसर है कोशिका भित्ति। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है, तो राइट आंसर है स्ट्रावी। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल की मुख्य कार्य क्या है, तो राइट आंसर है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। सेहवनी पौधों में ऊपरी पानी ऊपर किससे जाता है, तो राइट आंसर है जाइलम टिश्यू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो राइट आंसर है JC बोस ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है, तो राइट आंसर सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो राइट आंसर वन रोपण के द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो राइट आंसर है द्वितीयक उपभोक्ता हैं दोस्तों। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो राइट आंसर है एक जलीय पौधे को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मरुद्भिद पौधा है, तो राइट आंसर है करील।
पर्यावरण के अवयव का उदाहरण है, तो राइट आंसर है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो राइट आंसर है मिट्टी के बने बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है, तो राइट आंसर है हरे पौधे। आगे क्वेश्चन आपके सामने, परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, तो राइट आंसर है 33.3% होना चाहिए। भारत में मैनग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर है दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसी पौधे हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं, तो राइट आंसर है यांत्रिक मदद हेतु। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पादपालक एक सुविधा है जिससे, तो राइट आंसर नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। कौन सा कृषि पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, तो राइट आंसर कार्बनिक कृषि। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है, तो राइट आंसर है इसमें आपका जो संकटपन है। भारत में परिस्थिति की असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है, तो राइट आंसर है वनोन्मूलन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, तो राइट आंसर है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाली मुख्य कारक है, तो राइट आंसर है मानव गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वेवर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है, तो राइट आंसर है फाइकोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर है जैव भूरासायनिक चक्र कहा जाता है इन्हें। चिपका आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो राइट आंसर है वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो, तो राइट आंसर है पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। ओजोन इतनी सादरता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करने वाले करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो राइट आंसर है 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, तो राइट आंसर है जल हायासिंथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे, तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, तो दोस्तों इसे स्वयं स्थानिक कहा जाता है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है, तो राइट आंसर मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, तो राइट आंसर है उत्पादक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो राइट आंसर है नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा, तो राइट आंसर है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संकरण क्षेत्र कहलाता है, तो राइट आंसर है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो राइट आंसर है वाटसन और क्रिक ने। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो राइट आंसर है इसमें आपका गुणसूत्र के द्वारा। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सी गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है, तो राइट आंसर है XY। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 46 होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, तो राइट आंसर है XY। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, तो राइट आंसर है पिता का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा, तो राइट आंसर पुरुष का Y व स्त्री का X। एक वर्णनाद पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णनाद होने की संभावना है, तो राइट आंसर है 0%।
शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंट का। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द किसने बनाया था? तो राइट आंसर है जी मेंडल ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा? तो राइट आंसर है हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके? तो राइट आंसर है पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्र में होता है? तो राइट आंसर है डीएनए और प्रोटीन। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है बलात्कारी, माता पिता और चोर की पहचान के लिए। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो राइट आंसर है अनुवांशिकता और विचरण का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है मछली की। सबसे विषैली मछली है? तो राइट आंसर है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? तो राइट आंसर है गैम्बूसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? तो राइट आंसर है इसमें आपका वे श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों शार्क मछली में हड्डियों की संख्या 0 होती है, कोई हड्डी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एम्फीबिया बनता है? तो राइट आंसर है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। अगला क्वेश्चन है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? तो राइट आंसर किंग कोबरा। डायनासोर थे? तो राइट आंसर है मेसोजोइक सरीसृप, ये डायनासोर थे। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो राइट आंसर है वर्णक्लीवक के कारण। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? तो राइट आंसर है शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डुगोनन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? तो राइट आंसर है स्तनपायी। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला ओडियन हीन पक्षी है? तो राइट आंसर है कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स है? तो राइट आंसर है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कूटक किस में नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर है बत्तख में। डायनोसारस थे? तो राइट आंसर है सरीसृप जो लिप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर है हिपेरिन। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो राइट आंसर है सरीसृप व पक्षी। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो राइट आंसर है डाइटम। अगला क्वेश्चन है मेमत पूर्वज है? तो राइट आंसर है हाथी का। फिरोमान्स पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली है? तो राइट आंसर है व्हेल शार्क। प्राइमेटों के आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो राइट आंसर है गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का है? तो राइट आंसर है भालू। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं? तो राइट आंसर है वातक यंत्र से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो राइट आंसर है एकिडीना। किस सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? तो राइट आंसर है नागराज। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो राइट आंसर है गैबूसिया। मधुमक्खी में पुम धूप होते हैं? तो राइट आंसर है जन्नशम नर पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के दंतगंज के रूप में बदलता है? तो राइट आंसर है दूसरा कृंतक। डर्फिन फिंजीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है पक्षियों के लिए। विलोपन की कगार पर सर्वनिम्न संकट पर एशिया का शीर्ष नरभक्षी है? तो राइट आंसर है ढोल। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो राइट आंसर है जर्म प्लाज्म बैंक। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।